नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं टेक्सटाइल वर्ल्ड न्यूज़पेपर की डायरेक्टर अर्पिता दादीज के घर, जिन्होंने की एमबीए इन फाइनेंस और एनटीडीवाई किया हुआ है। तो अर्पिता जी, आप वुमेन्स इक्वालिटी डे पे कुछ कहना चाहेंगी? जी, वुमेन्स इक्वालिटी डे पे मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जो महिलाएं हैं, शुरू से हम इतिहास उठाकर देखें तो शायद बलिदान की बहुत सारी गाथाएं, बहुत सारी कहानियां हमने सुनी हैं और आज हमारा समाज भी शायद उसका आदतन हो चुका है कि महिलाएं सिर्फ त्याग कर सकती हैं, बलिदान कर सकती हैं या वो अपनी पहचान के लिए दूसरों पर निर्भर हो सकती है। ठीक है, उनकी अपनी कोई खास पहचान बनाना बहुत मुश्किल काम है, ऐसा समाज मानता है। लेकिन इसके लिए जागरूकता हम महिलाओं में लानी पड़ेगी कि हम चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं। जैसा कि हमने अभी ओलंपिक्स में देखा है हाल ही में कि मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीता है। उसके अलावा लवलीना ने भी बॉक्सिंग में सिल्वर मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ आज हर क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी क्षेत्र उठाकर देखें, तो आज शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र अछूता होगा महिलाओं से जहां महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई हो, कोई अचीवमेंट उनका नहीं रहा हो। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई क्षेत्र बचा है। इसलिए इस इक्वालिटी डे के साथ हमें वो इक्वालिटी हर घर में लानी पड़ेगी। जब हम अपने बेटे और बेटी में फ़र्क करना बंद कर देंगे ना, वहीं से उस इक्वालिटी की शुरुआत होती है। आप एक उदाहरण हैं, एक व्यावसायिक महिला होने के साथ साथ आप एक गृहस्थ महिला भी हैं। तो आपके लिए इन सारी दोनों चीज़ों को एक साथ मिलाकर चलना कितना मुश्किल रहता है? जी, बिल्कुल मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे समाज में और हमारे परिवारों में महिलाओं से बहुत अपेक्षाएं रखी जाती हैं कि चाहे वो कमाती है या बिजनेस वूमेन है या वर्किंग वूमेन है, लेकिन घर भी वो अच्छे से हैंडल कर ले। तो महिलाओं से ये जो अपेक्षाओं का एक बोझ है उनके ऊपर, जब उसके नीचे महिलाएं दब जाती है तो उसके बाद ना वो घर में कॉन्फिडेंटली उठ पाती है, घर में अपनी जिम्मेदारियां निभा पाती है, ना वो अपने वर्किंग प्लेस पर। तो ये स्ट्रगल मैंने भी बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत फेस किया है। और सही बताऊँ तो मेरे अपने घर में हम 4 भाई बहन हैं और हमें शुरू से हम जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते थे, हमारी फैमिली ने, मेरे पापा ने बहुत सपोर्ट किया, चाहे वो मेरी बहनें हों, चाहे वो मेरा भाई हो। और सबसे अच्छी बात, मेरा सौभाग्य ये है कि मुझे ससुराल ऐसा मिला कि मेरे जो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ हैं, मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने मेरा हर कदम पे साथ दिया, मुझे हर कदम पे सपोर्ट किया। MBA मैंने किया था 2009 में और अभी मैंने नेचुरोपैथी का डिप्लोमा कंप्लीट किया है अपना। तो इसके लिए भी मुझे अपना समय देना पड़ता था, वक्त देना पड़ता था, पढ़ाई भी करनी पड़ती थी और कुछ दिन के लिए मुझे बाहर जाकर भी रहना पड़ा। मेरा बेटा है 6 साल का, तो पीछे से मेरे मम्मी पापा ने, हस्बैंड ने हर कदम पे सपोर्ट किया, सब कुछ हैंडल करना, घर की जिम्मेदारियों से मुझे फ्री रखा, जिससे मैं अपना जो भी चाहती हूँ, मेरे ड्रीम्स पूरा करना चाहती हूँ, जो भी करना चाहती हूँ मैं कर सकूँ। तो फैमिली का नो डाउट बहुत बड़ा सपोर्ट, बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी महिला को आगे बढ़ाने में। तो इसके लिए मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि केवल बेटा या बेटी नाम रोशन नहीं कर सकते। आज का समय ऐसा है कि बेटे बेटी के साथ किसी की भी बहू भी नाम रोशन कर सकती है, बशर्ते परिवार का सपोर्ट उसे मिले। आज भी सोसाइटी में, हमारे समाज में जहाँ हम देखते हैं, तो यहाँ पर लड़कियों को अब भी रोका जाता है, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। तो आप उस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा बस यही कहना है, जो अभी मैंने एक लाइन बोली कि केवल बेटा या बेटी नहीं, किसी की बहू भी नाम रोशन कर सकती है, वो भी आपके परिवार के सितारों को चमका सकती है, लोगों के लिए प्रेरणा बन सकती है। लेकिन ज़रूरत है तो उसे मौका देने की, उसे अपनी ज़िंदगी जीने देने की, क्योंकि वो भी एक इंसान है, उसके अपने भी कुछ सपने होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम महिला हैं, हम नारियां जो हैं उनके अपने कोई सपने नहीं होते। केवल फैमिली के लिए जीना और समाज के लिए अपना त्याग कर देना सब कुछ, केवल यही जीवन नहीं है। हमें भी एक ही लाइफ मिलती है, तो हमें भी खुलकर जीना चाहिए, अपने ड्रीम्स पूरे करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। आपके अकॉर्डिंग अब तक महिला समानता को लेकर हमारे देश में कितना विकास हुआ है? मेरे ख्याल से देश में बहुत कुछ चल रहा है, अच्छा चल रहा है। सरकार की तरफ से भी बहुत सारी योजनाएं आती हैं, बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं, लेकिन
जब हर घर ये सोचने लग जाएगा कि हर घर की महिला भी एक इंसान है, एक उसका अपना व्यक्तित्व है, उसकी अपनी एक पर्सनल लाइफ है, वहाँ से वो प्रयास शुरू होगा। समाज कितना भी कर ले और सरकार कितना भी कर ले, लेकिन जब तक परिवार में सोच नहीं बदलेगी तब तक आगे कुछ नहीं होगा। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि जो भ्रूण हत्या है उसमें लड़कियों को भ्रूण में ही मार दिया जाता है जब उनको पता चलता है कि वो लड़की है। तो इसमें महिला का कितना योगदान है? महिला का योगदान होता है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को इस तरह अपनी कोख में मार दे, ये उससे अपेक्षा की जाती है और उस पर बहुत प्रेशर भी बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी जगह स्ट्रांगली खड़ी हो सकती है, जितना पॉसिबल हो सके वो उसे होना भी चाहिए। लेकिन जो फैमिली प्रेशर है, जब वो खड़ी होगी अपने बच्चे के लिए, उसके बाद जो उसे प्रेशर झेलना पड़ेगा, शायद उस डर की वजह से वो उस जगह स्टैंड नहीं ले पाती है, अपने बच्ची को नहीं बचा पाती है, जो कि एक बहुत दुर्गति है समाज की। क्योंकि जब तक हम अपनी लड़कियों को जन्म नहीं देंगे, उन्हें पैदा ही नहीं होने देंगे, तो हम कैसे आगे एक समाज को बढ़ावा देंगे, परिवार को बढ़ावा देंगे। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि आगे जाके आपके लड़के के लिए जब लड़की ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, तब भी आप याद करेंगे कि हमने अपनी बच्ची को भी कोख में मार दिया। तो समाज में बदलाव की बहुत आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जब एक लड़का और एक लड़की दोनों को समान अधिकार मिल जाएंगे तो हमारे देश में कितना बदलाव आ सकता है? देश में बदलाव की ये बहुत अच्छी पहल होगी अगर ऐसा हो जाए तो। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि लड़कियों पर तो बहुत रोक टोक होती है कि कहाँ जा रही हो, कब तक आओगी, है ना। लेकिन जब हम अपने बेटों से पूछना शुरू कर देंगे कि कहाँ जा रहे हो, कब तक आओगे, जब उनके लिए भी हम वही लाइफ देने लग जाएंगे, तब जाके वो बदलाव पॉसिबल होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे घरों में ऐसा होता है कि लड़की को तो हर काम सीखना चाहिए, लेकिन लड़के को हम पानी का गिलास भी नहीं उठाने देते हैं। इवन दूसरों का काम छोड़ के खुद का काम भी वो नहीं कर पाते हैं। तो जब वो बदलाव अपने घर में बचपन से स्टार्ट होगा, हम बचपन से बेटे और बेटी को एक समान परवरिश देंगे, तो समाज में निश्चित रूप से बदलाव आएगा। हाँ, और जो आपने मुझे वुमेन इक्वलिटी डे पे मेरी अपनी एक महिलाओं पर एक रचना है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल उसी से संबंधित कविता है और बहुत सेंसिटिव कविता है। तो सुनिएगा। मिटाकर खुद अपनी हस्ती सजाती रिश्तों की बस्ती, मिटाकर खुद अपनी हस्ती सजाती रिश्तों की बस्ती, क्यों मझधार में आखिर मैं नारी मेरी कश्ती। बहन बेटी से पत्नी बहू, बहन बेटी से पत्नी बहू और माँ बन जाती हूँ, हर रिश्ते को देकर मान बखूबी निभाती हूँ। प्रेम प्यार की सुख सरिता बन सबकी प्यास बुझाती हूँ, नित सपनों की बलि देकर नया संसार बसाती हूँ। देकर सबको खुशियाँ मैं खुश हो जाया करती हूँ, अपनों के सपनों में गुम मैं खुद को भुलाया करती हूँ। कुटुंब की सब आशाएं होती हैं नारी से पूरी, चाहे पति हो पत्नी, चाहे पति हो बच्चे हो, माँ हो पिता हो या सास ससुर, सबकी आशाएं हर नारी से जुड़ी होती है। तो मैं कहना चाहती हूँ, कुटुंब की सब आशाएं होती हैं नारी से पूरी, नारी की इच्छाएं लेकिन ताउम्र आधी अधूरी। प्यार और समर्पण मेरी रग रग में गहरा बसता है, पत्नी के जो सुनाकर जाने क्यों जग हंसता है। औरत हो तो ऐसे रहना, औरत हो तो सब कुछ सहना, जग सिखलाए कब हंसना, अश्कों को भी कब है बहना। मेरी भी कुछ इच्छा होगी हूँ आखिर मैं भी इंसान, मेरी भी कुछ इच्छा होगी हूँ आखिर मैं भी इंसान, मेरे भी कुछ सपने होंगे जिनमें बसती मेरी जान। बड़ी बड़ी उपमाएं देकर ना बनाओ मुझे महान, मेरे सपनों की कीमत पर नहीं बनना मुझे भगवान, मेरे सपनों की कीमत पर नहीं बनना मुझे भगवान। सबकी खुशियों की खातिर मैंने अपना सपना खोया, सबकी खुशी मनाई मैंने मेरा सपना कितना रोया। सबकी खुशी मनाई मैंने मेरा सपना कितना रोया। क्यों ममता और त्याग की देती दुनिया सदा दुहाई, क्यों ममता और त्याग की देती दुनिया सदा दुहाई, मुझे रास नहीं आती है मेरे सपनों की रुसवाई, मुझे रास नहीं आती है मेरे सपनों की रुसवाई।
मैं हर उस नारी से कहना चाहती हूँ जो अपने परिवार के लिए, समाज के लिए अपने सपनों की बलि चढ़ा देती है और अपने कर्तव्य में इतनी गुम हो चुकी है कि वो खुद क्या है, उसके क्या सपने हैं, सब कुछ भूल चुकी है। उनसे मैं कहना चाहती हूँ, पतझड़ मौसम आ जाने से बसंत नहीं डरा करता है। पतझड़ मौसम आ जाने से बसंत नहीं डरा करता है। कुछ सपनों के झड़ जाने से उपवन नहीं मरा करता है। क्यों दोष दुनिया को देती, क्यों दोष दुनिया को देती, तुम ही अपने दुख का कारण। आत्मग्लानि अब बहुत हुई, कर डालो दुर्गा अवतारण। मिला तुम्हें भी एक ही जीवन, मिला तुम्हें भी एक ही जीवन, तुमको खुलकर जीना होगा। उधड़े सपनों की कतरन को फिर से तुमको सीना होगा। उधड़े सपनों की कतरन को फिर से तुमको सीना होगा। हे दुर्गा हे सिंह वाहिनी, हे दुर्गा हे सिंह वाहिनी, मन शक्ति को पहचानो। आसमान कदमों में होगा, तुम एक बार तो ठानो। आसमान कदमों में होगा, तुम एक बार तो ठानो। थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छी कविता थी आपकी। थैंक यू। आइए सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कुछ और टीचर से बात करते हैं। आपका नाम? डॉक्टर मनीषा माहेश्वरी। हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि लड़कियों को सीनियर सेकेंडरी स्कूल की एजुकेशन नहीं मिलने दी जाती है, उन्हें जूनियर में ही निकाल दिया जाता है। इसका कारण? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेरेंट्स आज भी उसी मानसिकता में जी रहे हैं कि बच्चों को घर का काम, लड़कियों को बेसिकली घर का काम आना चाहिए, उन्हें पढ़ लिख कर क्या करना है, 10वीं तक पास हो गई बहुत है, इतना बहुत है घर चलाने के लिए, वो इसी मानसिकता में रह रहे हैं। तो वो बहुत कम बच्चों को ही, बहुत कम पेरेंट्स ही ऐसे हैं जो लड़कियों को आगे पढ़ने के लिए प्रमोट करते हैं, अदरवाइज़ वहाँ से विड्रॉ कर लिया जाता है उन्हें। क्या कारण है कि पेरेंट्स ऐसे विड्रॉ कर लेते हैं? वही मैं आपको कह रही हूँ, वही मानसिकता है उनकी कि लड़कियों को घर से आगे कुछ भी जानकारी, चूल्हे चौके से ज़्यादा उनकी कोई नीड नहीं है शिक्षा की, इसीलिए। और फिर पेरेंट्स को ये होता है, मैक्सिमम जैसे गांव के पेरेंट्स या शहरों की बात करें तो शहरों में थोड़ी जागरूकता है, परंतु गांव में क्या होता है, कृषि प्रधान क्षेत्र है हमारा भारतवर्ष, तो घर की महिलाएं, घर के पुरुष सभी लोग चले जाते हैं काम पर, पीछे बचते हैं बच्चे। बच्चों में उन्हें लगता है कि लड़का पढ़ेगा लिखेगा, लड़के को तो ये चाहिए वो चाहिए, जैसा सामाजिक बंधन है उस अकॉर्डिंग। पर लड़कियों के लिए वो ये सोचते हैं कि लड़की, हम काम पर जा रहे हैं तो लड़की पीछे घर का सारा काम कर देगी, पेरेंट्स का भी, बच्चों का भी, पूरे घर की सार संभाल वो कर ली, खाना बनाएगी, बाकी का सारा काम करेगी। तो उन्हें लगता है पढ़ाई इतनी सफिशिएंट है, इसके आगे का घर का काम, ताकि वो भी कमा सकें, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें और लड़की को घर का काम भी आ जाए, जो कि उनके अनुसार उसकी भावी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। आप सीनियर सेकेंडरी स्कूल की टीचर हैं, यहाँ पर आप आए हैं, आपको काफ़ी साल हो गए हैं टीचिंग के लिए। हम देखते हैं कि टीचर जो हैं, जो टीचिंग लाइन की हम बात करते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर महिलाएं हैं। इस बच्चों को स्कूल में महिलाएं मिलती है, घर पे उनके माँ होती है, घर पे उनके बहनें होती है। उसके बाद में भी जब लड़के बड़े होते हैं, जॉब करते हैं, तो अपने वर्क प्लेस पे फीमेल कलीग को सही तरह से नहीं ट्रीट करते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण, जैसा कि आपने पूछा ना, लड़कियों को शुरू में ही विड्रॉ कर लिया जाता है, स्कूल से निकाल लिया जाता है एक लिमिटेड एजुकेशन के बाद। तो घर पर कहीं ना कहीं यह माहौल बच्चों की मानसिकता को इस तरह से विकृत करने में मदद करता है। बच्चों की, जो लड़कों की मानसिकता है, वो अपने घर परिवार में देखते हैं कि हमारी बहनों को हमसे कम वेटेज दिया जाता है स्कूल, घर के अंदर, तो यही चीज़ वो वर्क प्लेस पे इम्प्लीमेंट करते हैं कि ये तो हमसे कम है। भले ही वो लड़कियां उनके बराबर क्वालिफाइड होंगी, सब कुछ होंगी, पर वो कहीं ना कहीं इसको कम आंकते हुए इस तरह से छेड़छाड़ या यौन शोषण या इस तरह की बातें उनके दिमाग में आ जाती है और मौका पड़ने पर कई बार इस विकृत मानसिकता को सामने दिखा भी देते हैं। आपको भी यहाँ पे इस तरह का कुछ स्ट्रगल सहना पड़ा हो? किसी ने भले ही छेड़छाड़ नहीं करी हो, लेकिन फिर भी आँख के इशारे भी कभी कभी लड़कियों को बहुत मेंटली डिस्टर्ब करते हैं। आप इन चीज़ों को कैसे फेस करते थे? ये आप कब की बात कर रहे हैं, जब हम लोग उस उम्र के दौर से गुजर रहे थे या वर्क प्लेस की? वर्क प्लेस पे एज सच ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत हाईली क्वालिफाइड होकर यहाँ आए थे। हमारे कलीग्स, कई सारे कलीग्स, मैक्सिमम ऑफ देम, वो हमसे जूनियर क्वालिफिकेशन पे थे। तो एक सीधी सी बात है, शिक्षा की इज्जत तो करनी पड़ती है, इसलिए हमारे कलीग्स इस तरह का व्यवहार कर नहीं पाए। ये मैं कहूँगी नहीं करना चाहते थे, कर नहीं पाए वगैरह, इस तरह का फेस करने का कभी कोई नौबत आई नहीं, क्योंकि हम लोग, बात वही है, उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा यदि आप बच्चे को देते हैं तो वो हर जगह इज्जत के साथ, सम्मान के साथ सर्वाइव करता है, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का हो। मैं लड़की होते हुए भी उच्च शिक्षा से थी, तो हाईली क्वालिफाइड थी, तो ऐसा फेस करने की नौबत कभी आई ही नहीं।
आइए अब यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से बात करते हैं। नमस्ते सर, आपका नाम? मेरा नाम है पवन कुमार शर्मा। पवन कुमार जी, आप ये बताइए कि आप किस तरीके से देखते हैं वुमेन इक्वलिटी को? आपके हिसाब से क्या हमारी सोसाइटी इतनी उनको अधिकार दे पा रही है? सोसाइटी इतना अधिकार नहीं दे पा रही है क्योंकि आज भी समाज के अंदर स्त्रियों को उतनी स्वतंत्रता नहीं है जितनी पुरुषों को स्वतंत्रता है। आज भी घूमने की, फिरने की, अभिव्यक्ति की, हर चीज़ के अंदर जो महिलाएं हैं उनके ऊपर रोक लगाई जाती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप वहाँ नहीं जा सकते, आप ये नहीं कर सकते, हर चीज़ पे बाधा की जाती है। जबकि हमारी जो सरकार है और हमारा जो संविधान है वो ये कहता है कि आदमी और औरत एकदम बराबर है और दोनों को समान अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन जो हमारा समाज है वो इन चीज़ों को अभी तक इतना पूर्णतया एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये मैं भी इस चीज़ का समर्थन करता हूँ कि हर जो स्त्री है और जो पुरुष है उनको समानता का अधिकार होना चाहिए और जैसा एक पुरुष जो सब कार्य कर सकता है वो सब कार्य आज स्त्रियों को भी करने चाहिए। आप कह रहे हैं कि आप खुद कहते हैं कि उस समान अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन आप अपनी तरफ से इसको कैसे अप्रिशिएट करेंगे? आप क्या कदम उठाएंगे इसको बराबर करने के लिए? इसके लिए जैसे मेरी बिटिया है, जैसे आज मेरी पत्नी है, जो मेरे घर में जो महिलाएं हैं, जो मेरे साथ में टीचर्स जो मेरे साथ स्कूल में मेरे साथ काम कर रही है, तो मैं उन सब का पूरा सम्मान करता हूं और उन सबको किसी भी प्रकार से मैं रोक नहीं करता कि भाई आप ये करो, ये मत करो, ऐसा कभी नहीं। जो एक जनरल आदमी कर सकता है वो हर लेडीज़ भी कर सकती है। मैं इस चीज़ का समर्थन करता हूँ और जो भी मेरे संपर्क में हैं महिलाएं, उनका मैं सहयोग करता हूँ इस चीज़ के लिए।